हाय गाइस, आई एम साक्षी एंड you're वाचिंग टेक और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2000 से कम की स्मार्ट वॉच का रिव्यू। सो फास्ट ट्रैक रिसेंटली अपनी नई स्मार्ट वॉच लेके आया है स्पेशली बजट यूजर्स के लिए, फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1। हमने इसे कुछ समय तक इस्तेमाल किया और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वॉच के साथ कैसा रहा हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस और क्या 2000 रुपये से कम की रेंज में अगर आप स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हैं तो ये वॉच सही ऑप्शन बन सकती है या नहीं। लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात करेंगे तो काफ़ी लाइट वेट है ये वॉच फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है। स्ट्रैप 20 mm का आपको इसमें मिलता है। रेक्टेंगुलर डायल मिलता है, तो काफ़ी लंबे समय तक पहन तो सकते हैं क्योंकि काफ़ी लाइट वेट है। लेकिन जो इसके स्ट्रैप्स हैं, अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक पहनते हैं तो पसीना आने लगता है या थोड़ी सी इरिटेशन होती है, जो मैंने पर्सनली फील की। हो सकता है कि आपको भी फील हो बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक बॉडी और स्ट्रैप्स की वजह से। तो थोड़ा और अच्छी क्वालिटी फास्ट ट्रैक अगर लेके आता तो और बेटर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। इसके अलावा रेक्टेंगुलर डायल आपको मिल जाता है जिसमें आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जैसे सारे स्मार्ट वॉचेस के आजकल डिज़ाइन आने लग गए हैं, यहाँ पे क्राउन मिलेगा। तो ये है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। IP67 यानी कि वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ भी ये वॉच आती है। तो काफ़ी सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं डिज़ाइन के मामले में भी। तो ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ तो मुझे ये पूरी डील नहीं लगी। अब इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 1.83 इंच का अल्ट्रा व्यू डिस्प्ले आपको मिलता है। साथ में मिलता है 500 निट की ब्राइटनेस और 2.5D कर्व ग्लास, ये जो आपको साइड में दिख रहे हैं। ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो बहुत शार्प डिस्प्ले नहीं दिखता है, आपको एक प्रीमियम डिस्प्ले की फील इससे नहीं आएगी। कई बार अगर मैं टच की भी बात करूँ तो मैं बार बार इसको टच करती रही लेकिन डिस्प्ले ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कलर्स भी बहुत शार्प निकल के नहीं आते। तो बेसिकली डिस्प्ले के साथ एक अमेजिंग एक्सपीरियंस, आपको अमेजिंग विजुअल एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स वर्ल्ड ऐप जो इसके साथ सपोर्ट में आती है। सो आपको करना सिर्फ इतना है कि इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके आपको वॉच के साथ पेयर कर लेना है। फिर आपका सारा हेल्थ डेटा, चाहे फिर वो जो भी हो, आपकी O2 हो, हार्ट रेट हो, या फिर आपने कितने स्टेप्स लिए दिन में, वो सारा डेटा आप इस ऐप में चेक कर पाएंगे। जैसा कि मैं चेक कर रही थी अपना लास्ट डेटा, तो मैंने अपना स्टेप गोल जो है वो कंप्लीट कर लिया था। सो अगर आप अपने सेट किए हुए टारगेट्स या गोल को कंप्लीट करते हैं तो इसमें एक लिस्ट भी है जिसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको वॉच में वॉच फेसेस चेंज करने हैं तो आप ये ऐप से भी कर सकते हैं। ऐप में आपको मिलते हैं 200+ वॉच फेसेस। चलिए देख लेते हैं। सो ये सारे वॉच फेसेस हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, बस आपको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करना है और वो वॉच फेस आपकी स्मार्ट वॉच का वॉच फेस बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट रेट जो है वॉच वो 24 आवर मेंटेन करते रहे और उसकी सारी रिपोर्ट आपको इस ऐप में मिलती रहे, तो वो भी हो सकता है। सेम O2 के साथ भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल जब भी आपने चेक किया उसकी रिपोर्ट आपको इस ऐप में मिल जाए, तो वो भी हो सकता है। इसके अलावा ऐप में आपको और भी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे कम्युनिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपस में कम्पीट कर रहे हैं इन अ वे। सो अगर आपने अपना 5000 स्टेप्स का टारगेट रखा है या 3 किलोमीटर साइकिलिंग का टारगेट रखा है, जो भी टारगेट रखा है, आप अपनी ऐप में अपडेट करके इन सभी लोगों से या इन सभी कम्युनिटी से कम्पीट कर सकते हैं और अपने हेल्थ टारगेट को डे बाय डे बढ़ा सकते हैं या बेटर कर सकते हैं। सो अपने गोल्स और अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस ऐप के साथ और स्मार्ट वॉच के साथ इसकी कनेक्टिविटी या डेटा को लेकर हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहा। जब तक मैंने इसे यूज़ किया तब तक वॉच का जो डेटा था वो ऐप के साथ अच्छे से ट्रैक हो रहा था। सो बेसिकली इसे एक एडेड फीचर कहा जा सकता है। ऐप के साथ आप और बेटर ध्यान दे सकते हैं अपनी हेल्थ पे। अब बात कर लेते हैं इस वॉच के परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले बात करूँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इसका टच का जो रिस्पॉन्स रेट है वो उसका एक्सपीरियंस मेरा कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो बेसिकली अगर आप ऐप बार बार स्विच करते हैं, इस ऐप से उस ऐप में जाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा लैग का एक्सपीरियंस आपको ज़रूर होगा और ये एक माइनस पॉइंट रहा है मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस में इस वॉच के साथ। इसके अलावा अगर फीचर्स की बात करें तो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड इसमें दिए गए हैं। तो अगर आप जिम कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं या हाइकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे मोड्स हैं जिसमें आप अपनी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। अपने हार्ट रेट को आप इसके साथ 24/7 ट्रैक कर सकते हैं और एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी आपको मिल सकती है।
इसके अलावा अगर मल्टी स्पोर्ट्स मोड का आप इसमें यूज़ करते हैं तो आप रियल टाइम में आप देख सकते हैं कि आपकी हार्ट बीट कितनी बढ़ रही है, आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। ये एक फीचर है जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। सो लेट्स से आप जिम कर रहे हैं या जॉग कर रहे हैं या रन कर रहे हैं और वॉच पहन के आप रियल टाइम में देख पाएंगे कि आपने कितने किलोमीटर आपने रन कर लिया या कितनी कैलोरीज आपने बर्न कर ली। ये फीचर पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये काफ़ी अच्छा काम करता है सिर्फ मल्टी स्पोर्ट्स मोड के साथ। तो ये एक प्लस पॉइंट या प्लस फीचर लगा मुझे स्मार्ट वॉच की परफॉर्मेंस के मामले में। तो इन सारे फीचर्स के मामले में, स्पोर्ट्स मोड के मामले में या हार्ट रेट के मामले में और ऐसे छोटे छोटे स्लीप मोड, गुड नाइट स्लीप आपने कितनी ली है, इन सारी चीज़ों को ये काफ़ी अच्छे से ट्रैक कर लेती है और ऑलमोस्ट एक्यूरेट भी ट्रैक करती है। तो परफॉर्मेंस के मामले में सिर्फ एक चीज़ मुझे माइनस लगी, जो लैग या जो रिस्पॉन्स रेट है वो मुझे इतना अच्छा नहीं एक्सपीरियंस लगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस के मामले में या फीचर्स के मामले में ये काफ़ी अच्छा काम करती है इसकी रेंज के हिसाब से। अब एक मेन फीचर जो लोगों को चाहिए होता है आजकल वॉच में, वो है ब्लूटूथ कॉलिंग। तो येस, 2000 की रेंज में इस वॉच में इन सारी चीज़ों के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग भी आती है। तो कैसा रहा हमारा कॉलिंग एक्सपीरियंस, इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लूटूथ फीचर को यूज़ करने के लिए आपको इस वॉच को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करना है। एक बारी वो पेयर हो जाएंगे स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन, तो आपका ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। आपको जब भी किसी का कॉल आएगा तो आपकी वॉच भी वाइब्रेट होगी, आपको पता चलेगा। इसमें आने वाली नोटिफिकेशंस आप पढ़ सकते हैं लेकिन उस पर रिप्लाई नहीं कर सकते। कॉल रिसीव करेंगे तो अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर नहीं है तो आप कॉलर को सुन पाएंगे, लेकिन अगर नॉइजी एरिया में है तो इसका स्पीकर उतना अच्छा काम नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की कि इतने सारे फीचर्स के साथ या इतनी सारी यूसेज के साथ इसकी बैटरी कितने दिन चलेगी। कंपनी के दावे के अनुसार 7 दिनों तक की बैटरी लाइफ ये ऑफर करती है, लेकिन जब हमने इसको यूज़ किया तो 5 दिनों तक तो हमारा एक्सपीरियंस रहा कि एक सिंगल चार्ज के बाद अगर आपका मॉडरेट यूसेज है, आप कॉलिंग भी यूज़ कर रहे हैं और फीचर्स भी यूज़ कर रहे हैं, मॉडरेट यूज, सारा टाइम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो 5 दिनों तक इसकी बैटरी लाइफ आपका साथ ज़रूर देगी। अगर बात करें कि कितनी देर में ये चार्ज होती है तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है इस वॉच को चार्ज होने के लिए। इसी के साथ कंपनी का कहना है कि नेट्रो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ भी ये वॉच आती है, विच मीन्स कि अगर आप इसे 10 मिनट तक चार्ज करते हैं तो ये पूरा 1 दिन तक आपका साथ देगी इन टर्म्स ऑफ बैटरी। हमारे एक्सपीरियंस में फुल 1 दिन तो नहीं, लेकिन हाँ 1 दिन से थोड़ा सा कम, हाफ डे से थोड़ा सा ज़्यादा इसने मॉडरेट यूजेज के साथ दिया है। मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा क्योंकि जिसमें आप एक्टिविटी भी करें, कॉलिंग भी यूज़ करें, गाने वाने भी साथ में सुन ले, तो ये आधे से ज़्यादा दिन तक चल जाएगी, विच इज़ अगेन नॉट अ बैड डील। तो अब बात कर लेते हैं हमारे वर्डिक्ट की, यानी कि हमारा फैसला क्या है इस वॉच को लेकर कि क्या 2000 रुपये से कम के बजट में आपको ये वॉच लेनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका काफ़ी टाइट बजट है और आपको 2000 से कम की ही रेंज में स्मार्ट वॉच चाहिए और इन सारे फीचर्स के साथ चाहिए तो ये आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा बहुत हाई जा सकता है तो मार्केट में और भी ऑप्शंस मौजूद है जिन पर आप एक बार नज़र डाल सकते हैं। अगर 2000 से कम का ही बजट है तो इसमें कुछ फीचर्स हैं जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा और कुछ फीचर्स हैं जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इसे बेसिकली एक एवरेज बाय बोला जा सकता है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे रिव्यू वीडियो कैसा लगा। NBT टेक एड के साथ बने रहे, हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि इसी चैनल पे आपको मिलने वाली हैं और भी अमेजिंग टेक वीडियोस।